नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल्ली एनसीईआरटी की बुक मैथ के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के अंतर्गत कुछ सवाल हैं, उनको हल करना बता रहे हैं। यह वीडियो इसलिए बनाया है कि आज जो बच्चे 10वीं क्लास में हैं वो सवालों को देखकर आसानी से हल करना सीख जाए। और दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है। जितना आप इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा भी होगा और आपके दोस्तों को जानकारी भी होगी कि सवालों को कितनी आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखें एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.1 में दिए गए सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, आज 10वीं क्लास दिल्ली एनसीईआरटी की बुक मैथ की प्रश्नावली 1.1 है, यानी कि एक्सरसाइज 1.1। इसमें सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है 135 और 225, इनका HCF ज्ञात करना है। 196, 38, 220, इनका HCF ज्ञात करना है। और तीसरा है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। आइए देखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF किस प्रकार से निकालते हैं। सवाल हमारे पास 135 और 225 का HCF निकालना है। तो इसका किस प्रकार निकालेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि ये बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या है हमारी 225 है और इसको हम इस प्रकार लिख देंगे। और 135 छोटी है, तो ये निशान छोटी जगह का मुँह बंद होता है वो छोटी संख्या होती है, जगह का मुँह बड़ा खुला होता है उसको वो बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, विभाजन लेना पड़ेगा। विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने पर तो फार्मूला क्या होता है, A बराबर BD प्लस R। A संख्या बड़ी संख्या होती है, B छोटी संख्या होता है, D होता है जिसको हम भाग करते हैं, R जो आता है शेषफल, ये होता है। तो हमारा क्या है, पहली बड़ी संख्या क्या है, 225 है। 225 बराबर B क्या हमारा 135। और अब 135 को भाग करेंगे 225 से, तो भाग करके देखेंगे तो किस प्रकार आएगा। 225 को कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। तो एक बार जाने पर क्या आएगा 135। शेषफल कितना आ गया 0 और ये आ गया 9। तो शेषफल आ गया हमारे पास 90। यह शेषफल आ गया। अब 135 को इधर ले आएंगे, 135 को इधर ले आए और 90 को इधर ले जाए। अभी कितनी बार भाग हो जाएगा, वो हो जाएगा एक बार। तो 90 को हमने एक बार और भाग करके देख लिया। 135 को एक बार गया 1, 90, तो कितना आ गया 5, 4। यह शेषफल कितना बच गया, इसका शेषफल आ गया 45। अब 45 को हम 90 को हम आगे ले आए। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में 0 चाहिए। या हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 133 90 में क्या है, 90 हमारा क्या है, ये 0 नहीं है। तो हमें एक बार यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमें इस प्रकार लिख भी सकते हैं, या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं यहीं पे कि 90 है, 0 नहीं आया, तो 90 बराबर
जीरो नहीं जीरो नहीं है तो फिर से विभाजन प्रेरिका का प्रयोग करते हैं प्रयोग करा 90 हम 135 का आगे ले आएंगे 135 बराबर 90 ये कितनी बार जाएगा एक बार चला जाएगा यहाँ पे गुणा में 1 करेंगे और यहाँ पे भी कितना करेंगे गुणा में 1 और जमा 90 एक बार जाएगा तो एक बार गया ये प्लस कितना आ गया 45 90 को हम आगे ले जाएंगे फिर से 90 बराबर 45 और कितनी बार भाग हो जाएगा ये 2 बार हो जाएगा तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर 0 लिख देंगे करके देखेंगे तो कैसे 90 बचा था हमारा 45 बचा 45 और 90 को भाग करके देखेंगे तो 2 बार चला जाएगा तो 90 आ गया 45 नहीं 90 0 कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या 45 बराबर 0 है तो 0 या लिख देंगे 45 बराबर 0 शेष फल है तो 135 और 255 का HCF कितना हो जाएगा 45 होगा यही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। सवाल अब हमारे सामने है 196 और 38,220 का HCF निकालना है तो इसका कैसे निकलेगा पहले देखेंगे। 38,220 का बड़ी संख्या है लिखेंगे 38,220 बड़ी है 196 तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर तो ये किसके बराबर होता है A बराबर B प्लस R। ये हमारी 38 है 38,220 बराबर 196। अब इसको भाग करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा भाग करके देखेंगे 220 है 220 भाग करा 196 से ये कितनी बार जाएगा ये एक बार जाएगा 196 आ गया घटा दिया एक ढाई इधर से ले ली 12 में से 6 गए 6 बच गए यहाँ से एक ढाई ली 17 में से 9 गए 8 और ये 1 उतार लिया 2। अब कितनी बार चला जाएगा ये 9 बार जाने पर 9 6 54 9 में 81 और 86 9 1 9 और 1 17 आ गया। अब इसको घटाया यहाँ से एक ढाई ली 12 में से 4 गए 8 15 में से यहाँ से एक ढाई ली 15 में से 6 गए 9
और यहाँ से उतर लिया 0। अब किससे भाग हो जाएगा? ये 5 से हो जाएगा। 5 6 30, 5 9 45 और 48, 5 में 5, 5 4 9। तो यहाँ पे शेष कुछ नहीं बच रहा, तो गुणा में 191 प्लस क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 196 बराबर क्या है, कोई 0 नहीं बचा, कोई शेष नहीं बचा तो 0 लिखे। तो इसलिए लिखें, इसलिए 38 196 और 38 220 का HCF कितना होगा? 196। ये हमारा 196 होगा। हम इस तरह भाग करके भी हम कर सकते हैं। तो हमने 100 भाग करा है, इसको भाग में दिया, आर कुछ नहीं बचा तो 0 दिया, ये आएगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। यहाँ पर हमारे सवाल है 267 और 255 का HCF निकालना है। तो क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या है? 867 बड़ा है 255 से। तो लिखेंगे यहाँ पर विभाजन प्रेरिका का प्रयोग करने पर क्या होता है? फार्मूला A बराबर B प्लस R। ए क्या हमारी 867 बराबर 225। कितनी बार भाग हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 बार। करके देखेंगे। 255 है, 255 भाग 8 6 7 को भाग 3 बार, 3 से आएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। घटा दिए कितना आएगा? 2 0 1। तो यहाँ पर कितना बच गया? शेष आ गया 102। आगे 255 आगे चला जाएगा, 255 आगे आ गया बराबर 102। इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 2 बार। तो 102 को भाग करा 255 से, तो 2 बार जाएगा 204। घटाया 1 5 51। तो प्लस में कितना आ गया? 51 शेष बच गया। अब 102 आगे आ जाएगा, 102 बराबर 51 इधर आ गया, 51 दूनी 102। तो यहाँ 2 बार चलाया, यहाँ पे कितना बचेगा? 0। करके देखेंगे इसको। 102 को भाग करा 51 से, 2 बार चलाया 102, नीचे कुछ नहीं बचा 0, तो ये 0 आ गया। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे 51 बराबर 0। 51 बराबर कितना? 0 है। तो इसलिए 867 और 255 का HCF कितना होगा? 51 होगा। यही निकालना था और इसको हमने निकाल लिया।
आइए एक सवाल और देखते हैं। सवाल है प्रश्न नंबर 2। किसी पेड़ में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इस सवाल में हमें स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, आइए देखते हैं। अब हमें क्या अधिकतम संख्या लेनी है स्तंभों की कितनी है, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा HCF। तो हमें लिखना पड़ेगा स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 616 और 32 HCF होगा। अब इनका HCF निकालेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने पर वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, A बराबर BD प्लस R। ये हमारा कितना है 616 बराबर 32। अब इसको हम भाग करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 616 को भाग कर 32 से, 32 से कम 32 घटा दिया, 11 में से 9, 5 बच के 2 बता लिया 6। इससे कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 9 बार। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28 घटाया 8 से बच गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा में 19 प्लस 8 से बच गया 8 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 8 हमारा क्या है, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ 8 बराबर 0 नहीं है। अब क्या करेंगे, अब क्या 32 को आगे ले लेंगे, 32 बराबर 8 गुणा में, आप इसको भाग करके देखेंगे 32 8 चौक 32, कुछ शेष नहीं बचा, यानी 4 आ गया यहाँ पे प्लस 0। तो HCF कितना आ गया हमारा, अब लिखेंगे 8 बराबर 0 है। तो HCF हमारा क्या आ गया, तो 616 और 32 का HCF 8 होगा। तो 8 हमारा अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए स्तंभों की संख्या 8 होगी।
ये सवाल हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आइए एक सवाल और देते हैं 1.1 का। प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3+1 के रूप में होता है। संकेत दे रखा है, यह मान लीजिए x का कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक वर्ग का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3n+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इन सवाल को करेंगे क्या, सबसे पहले माना जाएगा कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 2 के रूप में लिख सकते हैं। और सिद्ध करना है 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी इन वर्गों को 3+1 और 3+ के रूप में ये सिद्ध करना है, लिखा जा सकता है, इसको सिद्ध करना है। आइए सवाल को हल करते हैं। माना कि x धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। सिद्ध करना है, कि प्रत्येक का वर्ग 3m या 3m+1 होगा या के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका वर्ग करेंगे, 3q का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा वहाँ पर 9q²। 9q को हम 3 में बाहर ले लेंगे, 3q² बराबर किसके होता है, लिखेंगे जहाँ m बराबर है क्या 3q²। अब इसी प्रकार इसका स्क्वायर करेंगे, 3q+1 का स्क्वायर करेंगे तो फार्मूला लग जाएगा a² + b² + 2ab, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3q गुणा में 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9q² + 1 + 3 6q आ गया। तो इसमें से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 बाहर ले लिया, 3q² + 1 यहाँ पर लिखेंगे जहाँ m बराबर है 3q+1
ये यहाँ पर 2 2 2 के। इसी प्रकार अब हम 3 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 इसको करेंगे तो इसको 3 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। फार्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको करा 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 क्यूब गुणा में 2। इसको और आगे हल करा 3 3 9 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 आ गया। 3 दूनी 6 6 दूनी 12 क्यूब आ गया। इसमें क्या कॉमन है, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 3 जमा 1। इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, इसमें निकलेगा 3 कॉमन। 3 कॉमन निकालने तो आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 ये बचा क्योंकि 3 हमारे बाहर निकाला और प्लस में 1। अब इसको हमने और आगे हल करा 3m प्लस 1। यहाँ पर है, यहाँ m बराबर किसके है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर प्लस 1 के। तो यही हमें सिद्ध करना था। अगर हम इसको थोड़ा और हल करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा आंसर। आइए इस सवाल का एक सवाल और करते हैं। प्रश्न 5 है 1.1 प्रश्नावली का। इसमें है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9n प्लस 1 या 9n प्लस 8 के रूप में होता है। घन का मतलब है जिसकी घात 3 होती है। इसको हल करते हैं। माना x कोई धन पूर्णांक है, तब 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप में होगा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इनका घन 9 क्यू प्लस 1 या 9 क्यू प्लस 8 के रूप में लिखा जा
सकता है। तो इसका घन करेंगे पहले का 3m का घन करें, यानी इसकी घात 3 है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 3m गुणा 3m गुणा 3m, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 m की पावर 3 आएगा। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है, 9 बाहर ले लिया तो 3 तिया 3m का पावर 3 आ जाएगा। जहाँ लिख सकते हैं आप 9 क्यूब, जहाँ क्यूब बराबर है कितने के है, 3 m की पावर 3 के। अब इसी प्रकार इसका हम घन निकालेंगे, यानी इसकी पावर 3 लगा करके देखेंगे। अब हम 3m का हम निकालेंगे घन। तो इसमें फार्मूला क्या होता है, वो होता है 1 की 3 प्लस 3 a का स्क्वायर गुणा b प्लस 3a और b का स्क्वायर प्लस ये b का 3। ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारा हल निकल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करें, पहले का a का यानी कि 3 का m का 3 करेंगे प्लस पे 3 बड़े में ए हमारा ए, इसे मान लिया ए, इसे मान लिया बी, 3a 3m का स्क्वायर गुणा क्या है 1 प्लस फिर 3 है, ब्रैकेट में कितना है ए 3m है, 3m गुणा बी के हमारा 1 का स्क्वायर यानी 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 3। अब इसको और आगे बढ़ा, 3 बार लिखा हुआ है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 m की पावर 3 प्लस इसका 3 तिया 9, 9 तिया 27 m की पावर 2, 1 की गुणा इसमें आएगा तो 1 ही आएगा। अब इसकी पावर इसकी गुणा करें, 1 गुणा 1 तो 1 हो गया, 3 तिया 9 m प्लस 1 गुणा 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब ये हमारे सामने इतना आ गया। अब इसमें क्या कॉमन है, इसके अंदर कॉमन है 9, 9 हमने बाहर ले लिया तो क्या है 3 m की पावर 3 m की पावर 2 और ये खाली बचा m, और ये क्या आ गया प्लस i। अब इसको 9 क्यूब प्लस 1, जहाँ क्या है क्यू बराबर क्या है, क्यू बराबर आया हमारा ये पूरा का पूरा आया 3 m की पावर 3 प्लस 3 m की पावर 2 प्लस m। अब इसी तरह एक सवाल आगे जो है वो 3m प्लस 2 का हल है, इसी प्रकार से हल करेंगे।
अब है 3n प्लस 2 की पावर 3। इसको भी इसी प्रकार ये फार्मूले के द्वारा हल करेंगे। तो पहला फार्मूला 3n की पावर 3 प्लस 3 n की पावर 2 गुणा 2, फिर आ गया जमा 3 पहला गया 3n गुणा 2 की पावर 2 जमा 2 b की पावर 2 की पावर 3। अब इसको हल करेंगे। 3 3 9 9 किया 27 n की पावर 3 3 3 9 9 3 27 27 दूनी 54 n की पावर 2 प्लस 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 36 n प्लस इसके 2 3 बारे 2 गुणा 2 2 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया 8। अब इसमें क्या कॉमन है? इसमें 9 कॉमन है। 9 को बाहर निकाल लिया तो 3 m की तो 9 6 54 m स्क्वायर 9 चौक 36 m प्लस 8। अब क्या लिखेंगे? 9 क्यू जमा 8 जहाँ क्यू बराबर है 3m की पावर 3 प्लस 6m की पावर 2 प्लस 4m। यह हमारी 1.1 प्रश्न वाली पूरी हो गई है। अतः आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।